ये वायलिन देना मेरे को, ये जो एसएस जोंदे के जो वायलिन है ना, ये वायलिन देना मुझे, जो आज के तारीख में सर उनका जो वैल्यू है 5 यूरो है, 5 यूरो के लगभग है। और वो वायलिन लेता है, उसको ट्यूनिंग करता है और वहाँ पे उसको प्ले करने लगता है। वहाँ के सारे लोग जो ऑक्शन में बैठे रहते हैं ना, वो सारे लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 15 मिनट तक, आधे घंटे तक, 45 मिनट तक वहाँ पे वायलिन बजता रहता है, लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो वायलिन रख के चला जाता है। अब बताइए उस वायलिन का वैल्यू क्या हुआ होगा उसके बाद? वायलिन की कीमत कम हुई या बढ़ने लगी? कैसे? वेरी गुड, सही है, लोकांना आवडला। लेकिन क्यों उसका वैल्यू सही है? लोगों को पसंद आ गया, जो धुन निकल रही थी वायलिन से लोगों को पसंद आ गई। लेकिन क्यों? अच्छा बजाया। और वेरी गुड, क्यों अच्छा बजाया? लेकिन उसके पहले तो $5 में बिक रही थी, बाद में $500 में बिकी। क्यों? पर्सन बजाने वाला वैसा था। और वायलिन में भी तो कुछ था ना, टैलेंट वायलिन में भी तो था। तो उसको क्या किया गया? वायलिन को क्या किया गया? यस, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? इधर आइए, इधर आइए। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। क्या आंसर क्या है बोलो? वायलिन ट्यून किया, वायलिन को ट्यून किया गया। आज मुझे आपके एचओडी सर ने, थैंक यू वेरी मच उदय, आज मुझे एचओडी सर ने और आपके प्रिंसिपल सर ने बुलाया। बोले हमारे, सॉरी ये कब से मैं लेके घूम रहा हूँ आज आपके एचओडी सर ने और प्रिंसिपल सर ने और मैडम ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है ट्यूनिंग करने के लिए। अगर ये ट्यूनिंग हो गया ना, इसका वैल्यू आप हैरान हो जाओगे कितने बढ़ जाएंगे। एक आईआईटी में और जोंधे कॉलेज में क्या फ़र्क है? चूना पत्थर ईंट तो उधर भी है, उधर भी ऐसे ही ग्रीनिश ये कैंपस बना हुआ है। उधर भी हमारे देशमुख सर जैसे एचओडी उधर भी है। हमको आर्या सर थे पढ़ाने के लिए। तो क्या फ़र्क है आईआईटी में और जोंधे कॉलेज में? क्या फ़र्क है? फैसिलिटीज़, वेरी गुड, एक्टिविटीज़, हाँ, इनोवेटिव आइडियाज़। तो हम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं ला सकते क्या? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आईआईटी को आईआईटी वहाँ के स्टूडेंट बनाते हैं। और ये जो एसएस जोंधे कॉलेज है ना, इसको भी हम उस लेवल पर लेकर ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से इनोवेशन देंगे और भारत सरकार को भेजेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूँ, इसमें से अगर 10 जाएगा ना तो 3 जन को तो मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आपको आइडिया शेयर करना है। जैसे कैप्सूल का आइडिया था, जैसे फैन का आइडिया था, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हैं। चिथड़े बंधु, नाम सुना आपने? चिथड़े बंधु ने चिक्की बनाया हुआ है, अभी नया चिक्की लेकर आया उन्होंने एक नया चिक्की इजाद किया हुआ है। और ये चिक्की की खासियत क्या है? जो मिठाई होती है ना, मिठाई को लेकर उन्होंने कुछ नया इनोवेशन किया है। यानी उसमें मिल्क डाल दिया, मिठाई डाल दिया और पता नहीं क्या क्या करके, जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी चीज़ का चिक्की बन सकता है, उन्होंने उसमें चिक्की लेकर आया है। आपको सिर्फ सोचना है कि इसमें हम लोग नया क्या कर सकते हैं। एक कंपनी है सर, कल मेरे यहाँ ना एसी बनाने के लिए लोग आए थे, वो गर्मी का सीज़न आ गया ना, तो अर्बन क्लैप नाम की कंपनी है। अर्बन क्लैप 600 रुपया लेती है, पूरा एयर कंडीशन को, पूरा सचमुच में एयर कंडीशन को कंडीशनिंग करके चले जाते हैं। वो आते हैं, घर में एक कचरा नहीं होता है, वो आके पहले उसको रेनकोट पहनाएंगे अच्छे से, फिर वहाँ से वो, उनके पास सर एक पंप होता है, वो पंप से पूरा प्रॉपर वो क्लीन करते हैं, उसमें एक डस्ट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हर चीज़ को वो क्लीन करके, गैस चेक करके, और मात्र 600 रुपीज़ में वो आपको एक फैसिलिटी देकर जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार वाव सर्विस, वो वाव सर्विस देकर जाते हैं। एम इंडिकेटर देखा आपने? किसने बनाया एम इंडिकेटर? सचिन टेके ने बनाया। कौन है सचिन टेके? फॉरेनर है क्या कोई? अपलस मानुस, वीजीटीआई का स्टूडेंट, वीजीटीआई में पढ़ता था। पिताजी, वो लोग थोड़ा स्लम एरिया में रहते थे, पेंटकर पाड़ा, दहीसर में पेंटकर पाड़ा नाम का एक जगह है दहीसर में, वहाँ पे रहते थे। पण तो नेहमी स्वतःला सांगायचं मला काहीतरी करायचं आहे। लोग बोलते थे अरे आपण तो काय, आपण वडेपाव विकले पाहिजे, वडेपाव। बोले अच्छा तुम बेचो ना, मैं नहीं बेचूंगा, मेरे को कुछ अलग करना है। और उसने अलग सोचा और आज एम इंडिकेटर नाम का जो ऐप है वो आ गया मार्केट में। कितना सुविधा हो गया ना। आपको टिकट निकालना है, UTS नाम का एक ऐप होता है, जाके टिकट निकालिए। आपको उसके बाद देखना कौन से स्टेशन पे आने और कौन सा स्टेशन से आपको कौन से स्टेशन से गाड़ी मिलेगी, आप वो देख सकते हैं। अभी वेयर इज़ माई ट्रेन वो आप देख सकते हैं।
कितनी सारी फैसिलिटी आ गई। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म कौन से साइड आएगा, आप लेफ्ट में आने वाला है कि राइट में आने वाला है, वो भी आपको पता चल जाता है। ये सब क्या है, सोचिए अभी कितने सारे इनोवेशन बाकी है, कितना सारा इनोवेशन अभी बाकी है। तो वायलिन की कीमत बढ़ गई, क्यों? क्योंकि उसको ट्यूनिंग किया गया। हमारे दिमाग को, आपका रोज ये काम है कि अपने दिमाग को क्या करना है, ट्यूनिंग करना है। व्हाट्सअप रात को 2 बजे क्या करता है पता आपको? व्हाट्सअप रात को 2 बजे क्या करता है, बैकअप करता है और देखता है कहीं कुछ ऐसा वायरस तो नहीं आ गया, उसको भी रिमूव कर देता है। आपका भी यही काम है, सवेरे उठ के सारे वायरस को निकालना है और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को शुरुआत करना है। शुरुआत करके देखते ना क्या होता है। हाँ, शुरुआत करते ना पॉझिटिव्हिटी के साथ। लोक बोलेंगे अरे हो असं काय होत नाही हो, आमच्या घरात ना आतापर्यंत कोणी असं काय केलं नाही। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भी घर में किसी ने किया नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी घर में कोई ऐसा राजा नहीं थे, लेकिन बना ना वहाँ पे राजा, बने ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बने ना मोदी साहब। उनके घर में भी कोई पहले मोदी नहीं था, मोदी साहब के घर में भी पहले कोई मोदी नहीं थे क्या? कोई नहीं थे। ऐसे ही होता है। और आपके भी घर में नाही हो, आमच्या घरात अडी कोणी असं चांगलं इंजिनियर नाही झाले, अरे आता होईल आई, आता बघ फक्त 1 वर्ष थांब, बस 2 वर्ष थांब, मला एसएस मधून निघू दे बस। आपके घर का सबसे बेस्ट पर्सन अभी निकलने वाला है, सबसे बेस्ट इंजीनियर। सचिन तेंदुलकर साहब के घर में कोई पहले क्रिकेट खेलने वाला नहीं था, रमाकांत आचरेकर के पास कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था पहले, लेकिन बन गए ना। और हर एक के घर में ऐसा कोई तो भी आता है जो वो चेन को ब्रेक कर देता है, जो गरीबी के चेन को ब्रेक कर देता है। आई आता मी तुला ना एरोप्लेनमध्ये नाही फिरवणार, अच्छा मग हेलिकॉप्टरमध्ये फिरवणार। एरोप्लेन में तो सब घुमाते हैं, वो सर भी घुमाते हैं, अपने को हेलीकॉप्टर में बैठाने का है। ऐसा सपना देखकर चलो, ये विजन के साथ आपको चलना है। सो नेक्स्ट इज, अगर आपको ये समझ में आ गई कहानी, समझ में आ गई, सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे, समझ में आ गई सबको? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। वॉट एवर ह्यूमन माइंड कैन बिलीव एंड कंसीव एंड बिलीव, इट कैन बी चेंज। इंसान का दिमाग जिस चीज के बारे में सोचता है, विश्वास करता है, सोचता है, विश्वास करता है, सोचता है और विश्वास करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। हमने कभी नहीं सोचा हम IIT में जाएंगे, हम तो गेट के अंदर के भी काबिल नहीं थे, हम गेट के अंदर जाने को भी डर लग रहा था, लेकिन गए ना, वहाँ से निकले, सर्टिफिकेट, इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिला, इतना बड़ा सर्टिफिकेट लेके वहाँ से निकले। IIT का इतना बड़ा सर्टिफिकेट लेकर हम बाहर निकले। IIT मुंबई लिखा है उस पर, IIT मुंबई लिखा हुआ है। इंसान का दिमाग। मैंने एक सलमान खान की एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। अच्छा, सब लोग जागे हैं सर यहाँ पर? मुझे लगा सोए होंगे। क्या डायलॉग था? क्या डायलॉग था उदय, क्या डायलॉग था? किसी भी चीज, हाँ, वो कुछ ऐसा हाथ में कुछ रहता है, ऐसा हाथ में समझो एक मोमेंटो रहता है, हाथ में एक मोमेंटो था और सलमान खान बोलता है, अच्छा शाहरुख खान, अरे जागे, यहाँ पर भी लोग जागे। शाहरुख खान बोलता है, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। अभी बोलूं कि नहीं? अभी बोलूं। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन बी अचीव। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। ये कब बोलना है आपको मालूम है? जिस दिन आप अपने सपने को पूरा करेंगे। कि आज अपने बोला था, अपने सोचा था कि मम्मी डैडी को हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे, आज बोला था कि उनको अपन यहाँ पर घुमा के लेकर आएंगे, आज सोचा था उनको पार्लियामेंट दिखा के लेकर आएंगे, आज बोला था कि चलो ये करके आएंगे, आज अमिताभ बच्चन से मिलाएंगे। आप सोचिए ना साहब, किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? आपको रोकने वाला कौन है पता है? हमको कौन रोक रहा है? हमको
हमको रोकने वाला कोई बाहर का नहीं है साहब, कोई बाजू वाला नहीं है, कोई सर नहीं है, मैडम नहीं है, हमको रोकने वाला यहीं पर बैठा हुआ. अरे लोक काय बोलणार हो, असं मी फोटो काढणार सर्वांसमोर, असं काय असं लाल बिल कपडे बिपडे घालून काय बोलणार, लोक काय बोलणार आपल्याला. ये छोड़ो ना यार, ये सब मालूम है आपको 90% लोग ऐसे ही मर जाते हैं. 90% लोग ये सोच के मर जाते हैं लोग क्या बोलेंगे, जबकि लोग अपने EMI में परेशान थे, लोग अपने घर से परेशान थे कि बीवी उनकी बात नहीं सुनती है, लोग उसमें परेशान है. वो आपके वजह से परेशान नहीं है साहब, आपके वजह से परेशान नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास, वो क्या है ना, दोस्त फेल हो गया तो बुरा लगता है, और दोस्त फर्स्ट क्लास लाएगा तो और बुरा लगता है. ये बोलने वाली बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लोग अपने लाइफ में परेशान है. आपका जो मन करता है ना साहब, आपको लग रहा है ना ये इनोवेशन होना चाहिए, नहीं वो ये इनोवेशन करेगा तो उनका पेट नहीं चलेगा, वो ऐसा कुछ नहीं. आप कीजिए. मेट्रो आने से लोगों को लग रहा था कि रिक्शा बंद हो जाएगा, बंद हुआ क्या? नहीं, कुछ बंद नहीं हुआ. वो अभी चिखले वो क्या ना, DMart आने से ना किराना स्टोर बंद हो जाएगा. किसने बोला? आपको मालूम है रिलायंस फ्रेश बंद हो गया. रिलायंस फ्रेश एक रात में पूरा का पूरा बॉम्बे का यूनिट बंद हो गया. जो भी था सिस्टम में प्रॉब्लम था या जो भी था, एक रात में सब बंद हो गया. आज के बाद से सिर्फ आपको जो चाहिए ना उस पर फोकस कीजिएगा. आपको कहाँ पे नौकरी चाहिए? सर मुझे ना कैप जेमिनी में नौकरी चाहिए बस. सर मुझे T सीरीज में काम करना है. आप जहाँ पर सिर्फ आपको माइंड को प्रोग्रामिंग करना है, बस उसको बोल देना है कि तुमको बस ये काम करना है. बुधवार को मैं बैठा था, मेरी किताब आई थी दैनिक जीवन में भगवत गीता, लास्ट बेंच. दैनिक जीवन में भगवत गीता मेरी किताब आई. मैं बोला ये अमिताभ बच्चन को देना है. किसको देना है? अमिताभ बच्चन साहब को देना है. बुधवार को मैंने सोचा और शनिवार को मैं अमिताभ बच्चन के साथ में था. फिर मैंने बोला वो जो हमारे मोटिवेशन में बहुत फेमस है, वो इतना बड़ा टीका लगाते हैं, इस्कॉन के हैं वो, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा बोलते हैं वो. श्रीपाद क्या नाम है उनका, गौरंग दास जी हैं. आपने सुना होगा वो गौर गोपाल दास जी है. अन्नू मलिक जी हैं. अभी मैं उनको मिलकर आ रहा हूँ, अभी उनसे मिल के ही आ रहा हूँ. फिर ऐसा लगा मेरी किताब जो है रामायण के कैरेक्टर को देनी है, जिसमें माता सीता जो बनी थी दीपिका चिखोलिया, उनको मैं अभी किताब देकर आ रहा हूँ. आपको सिर्फ सोचना है साहब, सिर्फ सोचना है. अगर सोचेंगे तो होगा. तो ये जो लाइन है ना, इसको आप मंत्र बना लीजिएगा, अपने लाइफ का मंत्र बना लीजिएगा, क्योंकि इंसान जो सोचता है वो कर सकता है. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंड सेट. आप करना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो साहब? मुझे एक ऐसा स्कूल बनाना है, इनोवेशन स्कूल. वेरी गुड. मुझे ना ऐसा कुछ करना है. सर हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर बोलते हैं. तो मेरा सर ऐसा कैसा बात कर रहे हैं? तो सर ने अपनी कहानी बताई. सर के पिताजी का नाम शंकर मोरे, ये गिरनी कामगार थे. गिरनी कामगार बोले तो बड़े कंपनी में, कपड़े की कंपनी में काम करते थे दादर में. अगर आप कभी दादर स्टेशन के बाहर उतरेंगे तो वहाँ पे एक फूल मार्केट है, सर वहाँ पे रहते थे. सर का बचपन वहाँ पे गया. अभी तो बदलापुर में रहते हैं सर फैमिली के साथ. तो उनके पिताजी गिरनी कामगार थे. लेकिन आपको पता है गिरनी बंद हो गया, बहुत सारा गिरनी काम बंद हो गए. लेकिन सर ने फिर भी पढ़ाई किया, और पढ़ाई ऐसा ऐरू गैरू पढ़ाई नहीं किया. सर के पास परिस्थिति बहुत हालांकि की परिस्थिति थी, पैसे नहीं थे. फिर भी सर गए. सर रूपाल रेल कॉलेज से 11-12 किया. फिर उसके बाद VGTI से सर ने आपका बी किया. उसके बाद MS. अब सोचिए एक गिरनी कामगार बोले तो कितना होगा, कितना पैसा होगा. तो सर ने बताया मैंने स्कॉलरशिप लिया 2 जन का, JRD टाटा और रतन टाटा का. एक ही बिल्डिंग में दोनों ऑफिस है. सर वहाँ पर गए, उनको अपना पूरा प्रोफाइल बताया. सर ये देखो मैं मेरिट में आया था 92 में. सर मेरिट में आ चुके हैं. तो सर ने मेरिट कार्ड बताया अपना 92 का. उसके बाद डिग्री का इन्होंने बताया, 12th का बताया, डिग्री जो उन्होंने B किया था वो बताया. और वहाँ से JRD टाटा ने इनका पास कर दिया. इनको MS करने के लिए अमेरिका के लिए इनका पास हो गया. रतन टाटा साहब ने भी इनको पास कर दिया कि जाओ भाई अमेरिका में जाके आओ. 4 साल था ना सर आप वहाँ पे. 2 साल उन्होंने पढ़ाई किया, 2 साल खुद का बिजनेस किया वहाँ पे अमेरिका में. और फिर उसके बाद भारत उनको बुला रहा था, और फिर वो भारत में आ गया. और फिर हमारी मुलाकात हुई. हम लोग एक ही कॉलेज में सर और मैं हम लोग पढ़ा रहे थे. तो ये बात है. उसके बाद भी सर फिर फॉरेन चले गए नया कुछ सीखने के लिए. सर का अभी भी पढ़ाई चल रहा है, अभी भी कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चालू रहता है. एवरीथिंग इज़ माइंड सेट. आपको माइंड सेट करना है साहब. पैसा नहीं आता है बीच में. लोग बोलते हैं नहीं साहब हमारे पास पैसा नहीं था ना साहब, पैसा ना था इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दिया. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तो ऐसा कर सकते थे, सबसे बेस्ट था उनके पास ना एक्झाम्पल. वो काय आम्ही खूप गरीबी हो, म्हणजे कसं आहे की माझे वडील आहे ना, म्हणजे आमचे जे भावंडे आहे ना, आम्ही खूप गरीब लोक आहे. लेकिन बोला उन्होंने ऐसा
ऐसा नहीं बोला साहब। उनको पता था मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसे समाज को ऊपर लेके आना है जो इतने दिन से डार्क में था, उनको बाहर लेकर आना, और किया उन्होंने, करके दिखाया। भारत का नहीं साहब, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जिसने लिखा वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। विश्व का मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कल्याण, डोंबिवली, महाराष्ट्र, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा संविधान उन्होंने लिखा, उनका शरीर गला दिया उन्होंने, और लिखते लिखते शरीर खत्म कर दिया साहब, खत्म कर दिया शरीर। बोले नहीं, ये लिखना है अपने को। और कितना बार करेक्शन हुआ मालूम है? 2000 बार करेक्शन हुआ। अपने को सर बोलते हैं, देशमुख सर बोलते हैं, ए परत लिहून घेऊन या, हो सर प्लीज सर जरा, हो सर प्लीज सर, वो रात्री खूप म्हणजे लाईट गेली होती, कसा तरी लिहिलं, ए परत घेऊन या, मी बोलतो ना, हम नहीं सुनते। लेकिन उन्होंने 2000 बार करेक्शन किया, 2000 बार संविधान में 2000 करेक्शन निकले, और वो करके दिखाए साहब, क्योंकि उनको पता था अपने को क्या करना है। ऐसा माइंडसेट लेके चलिए साहब। मिस्टर बीन कौन है पता आपको? कौन है वो? कौन है? कॉमेडियन है, कौन है? लेकिन वो क्वालिफिकेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। सोनू सूद नाम सुना है? हाँ, एक्टर मालूम है आपको, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, पता है आपको? ये तापसी पन्नू नाम सुना है? कौन है वो? इंजीनियर है साहब। बहुत सारे इंजीनियर लोगों ने, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसा है, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना इंजीनियरिंग की? बताओ, ये टेबल, ये फैन, कौन सा ऐसा चीज़ है जो बिना इंजीनियरिंग का चल रहा है यहाँ पर? कौन सा ऐसा चीज़ है बताएंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है ये जो इंटरनेट चल रहा है, या जो हाथ में उन्होंने वो स्टिक पकड़ा हुआ है? कौन सा ऐसा? हर चीज इंजिनियरिंग से चल रही है, और फिर भी लोग बोलते हो काय ना इंजिनियरिंगला आता काय वैल्यू नहीं राहिलं है, सही में नहीं रहा है। जो नहीं काम करेगा, जो कुछ इनोवेशन नहीं करेगा, जो कुछ डिज़ाइन नहीं करेगा, जो कुछ नया खोज नहीं करेगा, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, उनको तो जॉब उनके लिए सही है, फिर नहीं, वो सही बोलता है, इंजीनियरिंग को वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जो कुछ नया कर रहा है, वो नए नए कोर्सेज सीख रहा है। सर ने, मुझे लगता है डिप्लोमा डिग्री के बाद भी सर ने सॉलिड वर्क और क्या क्या था सर? सॉलिड वर्क किया आपने, फिर सॉलिड वर्क था सर, और ऑटोकैड है। ऑटोकैड में सब प्रोफेसर लोग चले जाते थे, हम लोग चले जाते थे, सर रात भर लैब में बैठ के उनका नया डिज़ाइन बनाते रहते थे। गियर कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये कमांड देने से क्या होता है, वो कमांड देने से क्या होता है। जब ऐसा कुछ करेंगे तभी तो वैल्यू रहेगा ना। जब मैं ओमान से आ रहा था 2009 में, जब 2009 से मैं ओमान से आ रहा था, मैं हमारे जो सेठ जी थे तुलसीदास कलवानी थे, तो मैं बोला सर अब मैं जा रहा हूँ, शायद मैं अभी वापस नहीं आऊँगा। ओमान छोड़ के मैं जब आ रहा था इंडिया, मतलब शायद मैं वापस नहीं आऊँगा। सेठ ने एक अच्छी बात बोली, बोले गुप्ता जी जब भी मन करेगा, लास्ट बेंच प्लीज़, हेलो, हमारे सेठ जी ने एक बात बोली, मैं बोला सर अभी शायद मैं नहीं आ सकता हूँ वापस, अभी मेरे घर वाले बोल रहे हैं अभी यहीं पे रहो, यहीं पे कुछ करो, तो शायद मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने एक बात कही, तुलसीदास कलवानी ने, उन्होंने कहा गुप्ता जी जब भी मन करेगा वापस आने का आ जाना, क्योंकि अच्छे आदमी की ज़रूरत हमेशा रहती है। अच्छे आदमी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है साहब। आपके यहाँ पर कोई अच्छा प्लम्बर होगा ना, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। कोई अच्छा कंप्यूटर का जो जेरोक्स मारने वाला होगा, कोई अच्छा दुकान होगा, कोई अच्छा यहाँ का कोई फेमस होटल होगा, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ताज होटल का कॉम्पिटिटर है क्या कोई? उसका कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है साहब, उसका कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता है। अच्छे चीज़ों का और अच्छे एम्प्लॉय का, अच्छे कैंडिडेट का कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अमिताभ बच्चन का कॉम्पिटिटर कौन है बेटा? कौन है? सोनू सूद का कौन है? वो जहाँ पे सोनू सूद लगेगा वहाँ पे सोनू सूद ही चाहिए, वहाँ पे फिर दूसरा कोई हीरो नहीं आएगा, वहाँ पे वही उसी के लिए लिखा जाता है। तो अच्छे लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है, भले कितना भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होने दो, जॉब नहीं होने दो, रेसेस होने दो, कुछ भी होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे आदमी की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो यू हैव टू सेट योर माइंड सेट। अभी मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा, कितना? 10 सेकेंड दूंगा। बाजू वाले को बोलो सिर्फ आपको ना एक पैर से जंप करना है। क्या करना है? एक पैर से आपको जंप करना है। 10 सेकेंड में देखिए, एक पैर को उठाना है और बस ऐसे ऐसे करना है, धीरे धीरे करना है, अंदर काउंट करना है। अगर पैर दुखेगा तो चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज योर लेग, बस इतना ही करना है। रेडी है? तो 10 सेकेंड में आपको दूंगा। 10 सेकेंड यहाँ पे टाइमर चालू हो जाएगा, और 10 सेकेंड में कितना कर सकते हैं आप? अंदाजा ने कुछ बोल दीजिएगा।
15 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं बेटा, 20। बाजू वाले को बोलो ना जरा, अभी मेरे को सब नहीं बोल पाएंगे, बाजू वाले को बोलो, कितना बोलो जरा, उसको बोलो। शर्ट दोनों का सेम है, क्या बात है, जानबूझ के पहने क्या ऐसे ही? अच्छा, 10 सेकंडमध्ये 10। इधर से कोई APJ अब्दुल कलाम तो यहीं से बनने वाले। ये कितना बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ सर। कितना करेंगे? क्या आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आपको आगे बैठा दूँ क्या मैं? हाँ, आगे बैठा दूँ? 10 सेकंड में आप कितना जंप करेंगे? 10 आप 10 चलो। लास्ट बेंच वालों ने बोल दिया हम सब 10 करेंगे, उन्होंने क्लियर कर दिया। हाँ, अभी यहाँ से कैमरा यहाँ से चलेगा। जिनको तकलीफ है, पैर में कुछ है, जिनको बुखार है, घुटने का जिनको प्रॉब्लम हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, वो लोग नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग इसको पार्टिसिपेट कीजिए। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, एक पर्सनालिटी के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ पर्सनालिटी, बाहर तो 10% है, मैं बता रहा हूँ ना, 90% इज योर माइंड सेट। बाहर जो कपड़े अच्छे पहनना, ये लाल कलर का, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या शॉल बोलते हैं ना सर, ये शॉल, ये सब 10% है। ये जूता पॉलिश होना चाहिए, हाथ में घड़ी होना चाहिए, 10% है। 90% जो भी आप करने जा रहे हैं। ओके, अभी आप लोग ने सेट कर लिया है कि हम लोग 10, जैसे लास्ट बेंच वाले, आप बेटा कितना करेंगे? 10 करेंगे। हाँ, मैं आपको जब बोलूँगा पहले आपको खड़े होना है, फिर मैं जब बोलूँगा स्टार्ट तब स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे, कुछ ज़्यादा ये नहीं, धीरे धीरे ऐसे, लेकिन मन में, माइंड में आपको काउंट करना है, बाहर नहीं बोलना है, आपको मन में काउंट करते रहना है। तो एक बार सब खड़े हो जाएंगे प्लीज़। हाँ, जगह पे खड़े होना है, खड़े हो जाइए प्लीज़, स्टैंड अप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, बोलना नहीं है, हेलो प्लीज 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 प्लीज। हाँ, जिनको तकलीफ है बैठे रहेंगे, जिनको तकलीफ है बैठे रहेंगे, कोई कंपल्सरी नहीं है। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अच्छा, जिन्होंने किया, अब जिन्होंने किया वो बताएंगे। आपने किया 30 कितना? 30 सर। और कितना बोला था आपने? बोला नहीं था। कितना बोला था? 15 बोला था। कितना किया आपने? हाँ, 14 यानी जितना बोला उससे आपने ज़्यादा ही करके दिखाया। बेटा आपका यहाँ आपने 15 बोला था, कुछ 25 किया, 54 किया। और कितना सोचा था आपने? अच्छा, आपने? और कितना माइंड सेट कितना था? अच्छा, आपने तो 20 बोला था। हाँ, 20 बोला, 30 किया। बेटा आपने 15 बोला था। 15 बोला था और 20 किया। यहाँ पे तो सब 10 वाले ही हैं। हाँ बोलो, 10 कितना? नहीं, मोजलन है। 30 ओके। 7 किया। 7 अच्छा, 12 किया। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा 14 ओके। हमारा माइंड, आप जितना सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा कर सकते हैं। आपने खुद प्रूव करके दिखाया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने 15 बोला था, 25, 20 बोला था, 24, 54, लास्ट में 10 बोले थे। सबने ज़्यादा ही किया। हमारा माइंड जितना सोचता है ना, उससे वो ज़्यादा कर सकता है, अगर उसको सही टाइम मिलेगा, सही इन्वायरमेंट मिलेगा तो। और कर सकते हैं सर, आप किसने रोका है? ये माइंड से सिर्फ निगेटिविटी को निकाल दिया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ निगेटिविटी को निकाल दिया जाए तो 3 बार हमने चंद्रयान पे ट्राई किया, पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल हो गए क्या? नहीं, पास हो गए ना, चंद्रयान पे पहुंच गए ना। आपको पता है चंद्रयान पे किसका इंटरनेट चल रहा था? वोडाफोन का। हाँ, चंद्रयान पर जब चंद्रयान गया तो इंटरनेट किसका यूज़ कर रहा था? BSNL का यूज़ कर रहा था। सोचो, ये हमारे देश की विडंबना है कि जोंधे कॉलेज में BSNL नहीं चलता है और चांद पे BSNL चलता है।
जोधे कॉलेज में BSNL नहीं चलता है, कल्याण में BSNL नहीं चलता है, लेकिन चांद पे चलता है। ये क्या है ये? ठीक है, वो पार्ट अलग है, वो विषय अलग है, फिर कभी इस विषय पर बात होगी कि क्यों नहीं चलता है, लेकिन वो पॉसिबल है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर समझो आज रतन टाटा यहाँ पर आ जाते, समझो रतन टाटा ही बैठे हैं, ये शार्क लोग बैठे हैं यहाँ पर, और अगर वो आपको पूछते हैं कि आपके पास कौन सा आइडिया है, तो क्या देंगे आइडिया? ग्रुप बनाइए आप लोग, 4 का ग्रुप बनाइए, 4 का, और क्या आइडिया आप देंगे बताइए। सोचो ना ऐसा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग पूरा एक ग्रुप बनाइए, आप लोग का एक ग्रुप है, ऐसा हो जाओ, टर्न हो जाओ। हाँ, तुम चारों जन, उदय आप सब इनके टीम के कैप्टन बारे में, किस बारे में? हाँ हाँ, आप बनो ना, किस बारे में? कुछ नया प्रोजेक्ट, काहीतरी नवीन काहीतरी विचार करा, कुछ भी, इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का, कुछ भी, दवाई के बारे में भी चलेगा। आप लोग 3 जन, आप लोग 4 जन, आप लोग 5 जन, सोचो कुछ नया क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या मिला, आइडिया मिला कुछ? ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, इंट्रा ट्रेडिंग या इंट्रा ट्रेडिंग, फॉरेक्स नहीं। अच्छा, आप और उसको क्या देंगे? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग, वेरी गुड। कुछ नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं आप लोग? कुछ अगर मौका मिलेगा, देखिए रतन टाटा वहाँ पर बैठे हैं, रतन टाटा है और वो अनुपम मित्तल है, बोलिए क्या करेंगे आप? नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं? नया इनोवेशन अगर आज आपको मौका मिलता है, अच्छा गेमिंग का बिजनेस, और आप क्या करेंगे? गेमिंग, कुछ तो बोलो ना, गुड मॉर्निंग बोलो, हेलो हेलो हेलो, ऐसा बोलो। क्या करेंगे नया कुछ? हेलो, एक मिनट बेटा, थोड़ा इधर कर लीजिए। हाँ बताइए सर, हम एक ऐसे एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे लाइक हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो एक ऐप के द्वारा अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इंडिकेटर दिखा सकता है वो। अच्छा कि इंडिकेटर दिखा कि आप मार्केट ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहा है इससे। अच्छा, ये ट्रेडिंग का एक ऐसा मार्केट बनाएंगे। जब आपको ट्रेडिंग में इतना इंटरेस्ट था तो मुझे लगता है आप गलत कॉलेज में और गलत क्लासरूम में आ गए। आपको कॉमर्स में जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर से ज़्यादा बिल्डिंग होगी ना तो उसको बिल्ड करने के लिए कंपलसरी सोलर पैनल। अच्छा, यस, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है। ये जो हम बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं तो वो बाद में गिरने भी वाले हैं, मतलब 50-60 हाँ होने वाला है, यस। तो ये जो वेस्टेज है वो ब्रिक्स, सीमेंट, सब में से रीयूज नहीं कर सकते सीमेंट को। बरोबर हो गया। सीमेंट डालने वाले तो वो वाटर स्पॉइल करेगा, लैंड भी स्पॉइल कर सकता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि हम सीमेंट को रीयूज कर सकते हैं। और सेकेंडली और एक क्वेश्चन है, जो स्टॉक मार्केट में करते हैं, और अच्छा स्टॉक मार्केट वाले कितने हैं यहाँ पर? क्योंकि सबने वही आंसर दिया, 1 2 3, लास्ट बेंच तो पूरी है। चलो ठीक है। सेकेंडली जो हम स्टॉक मार्केट करते हैं उसमें जो ग्राफ रहता है, हम डेरिवेटिव से ग्राफ जो ऊपर जाने वाला है नीचे उससे प्रेडिक्शन कर सकते हो। ऐसा कैलकुलेटर या फिर एक ऐसा ग्रुप जो ह्यूमंस कैलकुलेट करके रोबोटिक जैसा। हाँ, वो। चलिए पहला आंसर मैं देता हूँ आपको। भिवंडी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है टाटा का, टाटा आमंत्रण का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जनरली जो बिल्डिंग होते हैं ना, ये 15 साल की गारंटी रहती है, लेकिन टाटा एक ऐसी कंपनी बनी भारत में, टाटा आमंत्रण पहला प्रोजेक्ट है जो 250 साल का, जिन्होंने लिख के दिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, भारत सरकार अपने कल्याण म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख कर दिया हुआ है कि ये बिल्डिंग 250 साल तक चलेगा। कितना साल तक? हाँ, अगर उसी तरह का वही मॉडल अगर बाकी सब ने अडॉप्ट कर लिया, जैसे सर परवेलकर में रहते हैं बदलापुर में, अगर सब ने वो मॉडल को अपना लिया, जैसे हीरानंदानी जी हैं हमारे, निरंजन हीरानंदानी साहब हैं, वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी 15 साल तक ही चलने वाला है। लेकिन अगर उन्होंने भी गारंटी दिया कि हमारा जो बिल्डिंग है, हमारा बिल्डिंग अगर 250 साल, मैं तो बोलता 200 साल ही पकड़ो, 200 साल तक का गारंटी देंगे तो वो तो वेस्टेज बच ही जाएगा, क्योंकि इंसान तो 75 साल 80 साल तक चलेगा, उसके बाद तो फिर नसीब रहेगा तो और आगे तक जाएगा। चल रहा है टेक्नोलॉजी। सेकंड जो आप बोल रहे हैं कि इंट्रा ट्रेडिंग है, देखिए हर चीज़ में ऐसा हो सकता है जिसको, लेकिन शेयर मार्केट एक अलग चीज़ है।
वो प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। अगर सब प्रेडिक्शन पे होता तो सब लोग अमीर बन जाते, लेकिन कितने लोग हैं डाउन भी आ जाते हैं। जहाँ पर कोई राजा बनता है वहीं उसी दिन रंग बनने वाले भी है, उसी दिन लोग बर्बाद होने वाले लोग भी उसमें बैठे हुए हैं उसी दिन। यानी एक ही उसी दिन आप देखेंगे किसके घर में शहनाई बज रहा है और कहाँ पर मातम मनाया जा रहा है। तो वो एक अलग चीज़ है कि हाँ वो हो सकता है वैसे रोबोटिक बना के थोड़ा कैलकुलेशन प्रेडिक्शन, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता है। इसलिए उसमें लिखा रहता ना इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क है, वो एक चीज़ है। ऐसे बहुत सारे इनोवेशन आप कर सकते हैं। देखिए आपको मिला तो आपने सोचना चालू किया, तो रोज अपने आप को पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। रोज आपको आविष्कार करना है। जैसे आपने अभी बताया इंट्रा ट्रेडिंग का बताया, आपने कुछ बताया। अब ये फैन पे काम कीजिएगा कि ऐसा हो सकता है कि मैं अगर फैन के नीचे बैठूंगा फैन चालू होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कुछ एक बैंड रहेगा और मेरा जो ब्रीफकेस है मैं जैसे एयरपोर्ट पे चलता रहूंगा और वो मुझे फॉलो करता रहेगा, वो मुझे फॉलो करता रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसा हो रहा है। अब एक छोटे में देखिए, जरूरी नहीं है नहीं साहब वो तो ऑलरेडी इनोवेशन हो गया है, ठीक है इनोवेशन हो गया है, लेकिन एक चीज आप कम काम कर सकते हैं। कोई बताएगा इंजीनियर का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग नहीं किए लेकिन वो सॉल्व कर रहे हैं। इंजीनियर का डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाएगा तो इंजीनियर, द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियर इज द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, जो हमेशा इकोनॉमी को प्राइस कम करेगा और एफिशिएंसी बढ़ाएगा। जैसे टाटा ने किया, बिल्डिंग 15 साल तक चल रहे थे, उसने 2.5 साल का गारंटी दिया, 250 साल, 250 साल का गारंटी दिया। ये क्या था? एफिशिएंसी बढ़ा दिया। और कितने में? जितने में बाकी लोग दे रहे हैं, 40 लाख में, 48 लाख में जो फ्लैट मिल रहा है वो भी 48 लाख में ही दे रहा है, लेकिन वो 250 साल का गारंटी दे रहा है। यानी 250 साल तक उसको कोई तोड़ेगा नहीं, रीडेवलपमेंट नहीं होगा जब तक भारत सरकार वहाँ पे कुछ नया नियम नहीं लेकर आएगी, तब तक कोई टूटने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? ये इनोवेशन रोज करना है आपको, ये इनोवेशन रोज करना है आपको। एक डायरी बनाना है। यहाँ पर कितने लोग मेरे लिए 20 रुपया खर्चा करेंगे? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या करना है, उस डायरी के अंदर, उस नोटबुक के अंदर जो 20 रुपए का नोटबुक रहेगा, उसमें जो भी आपके पास आइडियाज आता है, जैसे आपने सीमेंट का जो बताया कि इस पर काम करते हैं ना, कि इसमें ऐसा कोई केमिकल बना सकते हैं क्या जो सीमेंट को फिर से वो फॉर्म में लेकर आएगा, उसके ओरिजिनलिटी पर ला सकता है क्या, या कुछ मिलता जुलता, जैसे प्लास्टिक होता है, आपको पता है ये प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, उसके दाने बनते हैं, उसको ग्राइंडर में डालने के बाद दाने बनते हैं और वो दाने को फिर से यूज कर सकते हैं आप। ऐसे ही सीमेंट को भी कर सकते हैं। मुझे एक ने आइडिया दिया था एक कॉलेज में, बोले सर मेरे को ना इंटरनेट सेव करना है। मैं बोला वो क्या होता है, इन्हें समझ ही नहीं पा रहे थे। बोले मुझे इंटरनेट सेव करना है। इंटरनेट सेव यानी अभी यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट है, लेकिन मैं ऐसे जगह पे जाऊँगा जहाँ पे इंटरनेट नहीं मिल रहा है, मैं वहाँ पर उसको यूज़ कर सकूँ। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है साहब। उस समय नहीं पॉसिबल था, आज पॉसिबल है। टिकट निकालना पॉसिबल है। मुझे अभी दिल्ली जाना था, इमरजेंसी में मैंने टिकट निकाला, कंफर्म टिकट नाम का एक ऐप है, वहाँ से निकाला। फिर एक होता है कि आप ट्रेन में तो बैठ गए लेकिन कंफर्म टिकट नहीं हुआ, फिर एक ऐप आता है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे टिकट बुक नहीं हुआ है, यानी कहाँ पर पैसेंजर नहीं बैठा है, वहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हैं। कितनी सारी खोज है। और जो भी आप देख रहे हैं दैट इज ओनली 3%। सर ये सारा का सारा इनोवेशन 3% है। अभी बहुत सारा चीज़ आना बाकी है। मैं चल रहा हूँ, मेरा मोबाइल चार्जिंग होना चाहिए, चलते चलते मोबाइल चार्जिंग होना चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है साहब, आज के तारीख में नहीं है लेकिन हो सकता है, हो सकता है ये भी। नहीं सर वो क्या है, मेरे दिमाग में ऐसा ना, मेरा जो धड़कन है ना, मेरे धड़कन से मोबाइल चार्जिंग होना चाहिए। अच्छा, धड़कन से मोबाइल चार्जिंग होना चाहिए, आज के तारीख में नहीं है लेकिन हो जाएगा, वो भी काम करेंगे उस पर। ये सब जो है ना, ये प्राइमरी रिसोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कर सकते हैं। क्या हम ऐसा चश्मा बना सकते हैं वही चश्मे से मैं दूर का भी देख सकूं और नज़दीक का भी देख सकूं, जिनको दोनों प्रॉब्लम आता है, वो ऐसा घुमाएगा, दूर का दिखाई देगा, घुमाएगा फिर नज़दीक का दिखाई देगा। मोबाइल देखना है तो घुमा दिया, या ऐसा भी सेट कर सकते हैं कि दोनों भी देख सके। ऐसा नहीं बना सकते चश्मा? बना सकते हैं साहब। क्या ऐसा पेन बना सकते हैं क्या जो मेरा हैंड राइटिंग सुधार देगा? बहुत सारे लोगों का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये पेन खरीदिए साहब, वो ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पेन। ये ऐसा कोई, ये एग्जांपल है, ये वन ऑफ द बेस्ट पेन है, इससे आपकी हैंड राइटिंग 100% चेंज हो जाएगी। बच्चों में 3 प्रॉब्लम आ गए हैं कोरोना। सर कोरोना के बाद बच्चों में 3 प्रॉब्लम आ गए, याद नहीं होता है, हैंड राइटिंग खराब है और फोकस कम हो गया है। क्या फोकस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं?
क्या ऐसा ऐप बना सकते हैं हम लोग? ऐसा ऐप बना सकते हैं जो हमें स्टे फोकस रखेगा, जो हमको फोकस रखेगा। एक अच्छा मेरा वो पेन ड्राइव नहीं मिल रहा ना, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या हम लोग? ऐसा ऐप बन सकता है क्या जो हमें स्टे फोकस रखेगा, जो हमें फोकस रखने के लिए? क्योंकि आज क्या हो रहा है, आप एक वीडियो देखते हैं, सरोजनी नायडू पर आपको स्टडी करना है, और सरोजनी नायडू का स्टडी करते करते कब हम सर माधुरी दीक्षित तक पहुंच जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। वो बताते रहता है, अरे यार देख ये भी आया है मार्केट में, ये भी नया वीडियो है, ये भी नया वीडियो है, और कब वहाँ से इंसान पहुँच जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर वीडियो आएगा क्या सर? इसमें वीडियो आएगा? हाँ, यूट्यूब से आएगा? हाँ आएगा, यूट्यूब से आ जाएगा। वॉइस नहीं आएगा। हाँ, वॉइस नहीं आएगा क्या? अच्छा, ये मोबाइल किसी का सर मोबाइल ले लेते हैं सर, मोबाइल में इंटरनेट है क्या? अभी एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम लोग। मोबाइल है आपके पास? एक निकालिए ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, ये ऐड निकालिए। छोटा सा गेम खेलेंगे, तब तक ये मोबाइल डाउनलोड कर रहे हैं। माइंड सेट क्लियर हो गया? बस आपको आज अगर एक माइंड सेट अगर सेट करके जाते ना तो बस हो गया। मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था कॉलेज में, मैं अभी भी सर को बोलता हूँ सर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। लेकिन एक चीज़ मुझे साबू सिद्दीक, मेरा जो पॉलिटेक्निक हुआ है वो साबू सिद्दीक में हुआ है। आपका पॉलिटेक्निक कितने साल का है? 3 साल का। हमारा 4 साल का था। आप लोग दिन में पढ़ते, हम रात को जाके पढ़ाई करते थे, दिन में काम करते थे। एनआरसी कंपनी यहाँ पर, उधर काम करते थे। आनंद नगर में काम करता था, बेरिंग की कंपनी में काम करता था, प्लास्टिक की कंपनी में काम करता था। जो काम मिला, इलेक्ट्रिशियन का काम, टर्नर का काम, फिटर का काम, जो काम किया वो करता गया। लेकिन एक काम अच्छा हो गया, सारे इंडस्ट्री का नॉलेज मिल गया। मैं जब लार्सन टुब्रो में जाता था ना, तो लार्सन टुब्रो से मुझे IIT दिखता था। लार्सन एंड टुब्रो से क्या दिखता था? कांजूर मार्ग से अगर कभी जाएंगे ना आप, कांजूर मार्ग से पवई जाएंगे ना आप, मैं अभी वहीं पर पवई में पढ़ा के आ रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले मैं पवई में था, तो वहाँ से आप जाएंगे तो IIT दिखता था। तो देख देख के क्या हो गया, वही इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, और तेरे हर जर्रे जर्रे ने उनसे, ये कोई पिक्चर का डायलॉग नहीं है साहब, इसको ज़िंदगी बना लीजिएगा और आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। नहीं साहब, हम लोग तो आपको मालूम नहीं, हम समता नगर में रहते हैं, तो क्या हो गया, समता नगर वाले आगे नहीं जा सकते? नहीं सर, हम ही पाड़ेवरती रहते, आपको मालूम नहीं है सर, हम लोग बहुत गरीब है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप गरीब है अमीर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका माइंडसेट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, एक छोटा सा प्रयोग हम लोग करेंगे। या यही है क्या? हाँ, अच्छा। अभी इसमें कितने बार एक वर्ड का यूज़ हुआ है, सिर्फ आपको आंख बंद करके काउंट करना है। करेंगे? इसमें एक वर्ड का बार बार यूज हो रहा है, और वर्ड का नाम है निरमा। वर्ड का नाम है निरमा। हाँ, ये अशोक पत्की जी ने एक जिंदल बनाया था, महाराष्ट्र के ही थे संगीतकार, और अभी तक ऐसा ऐड बना नहीं, ऐसा बोला जाता है ये ऐतिहासिक ऐड है। हाँ, बस यही। रेडी हो जाए, सब लोग रेडी है? मोबाइल बंद करके, इंट्रा ट्रेडिंग को बंद करके, सिर्फ आंख बंद करके सुनेंगे। मोबाइल बंद कर दो ना जरा। हाँ, मैं आऊँगा नहीं, बाद में आऊँगा तो आपको फिर पैसा लगेगा। 5,000 रुपये अपना कंसल्टेंसी फीस है, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने एक अभी क्लिनिक चालू किया है, डॉक्टर दिनेश गुप्ता क्लिनिक, सबकॉन्शियस माइंड क्लिनिक, जहाँ की फीस है 5,000 रुपया। आपने पैसा दिया है कि आज के प्रोग्राम के लिए पैसा दिया आपने? क्यों नहीं दिया? कॉलेज की तरफ से। फिर तो जब अपने को कोई गिफ्ट मिल रहा है ना, तो उसका वैल्यू कीजिए साहब। अगर गिफ्ट का वैल्यू करेंगे तो शायद कल हमारे प्रशांत मोरे सर बुडापेस्ट से आएंगे, या और भी कोई दूसरे लोग आएंगे। तो जो मिल रहा है उसको संभाल के रखिए, उसका वैल्यू कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त ऐड है, ये ऐड आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। 3, रेडी है सब लोग? हाँ, काउंट करते रहना, पेन लेकर बैठो। हाँ, चलिए।